एमंग में क्या अंतर है? अच्छा, बिटवीन एमंग एमंग पर में क्या अंतर है, सुन लो। बिटवीन और एमंग में जब अंतर की बात होती है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स। तो इसका प्रयोग कंजक्शन की तरह होता है, कनेक्ट करने की बात होती है, और केस में भी यह तुमको सो पॉजिटिव और वोकेटिव में चला जाता है। तो इस तरह से जब हम बात करेंगे बिटवीन और एमंग की, तो उसके में कुछ समानता भी है और कुछ विभिन्नता भी है। दोनों का अर्थ होता है मध्य में। क्या? मध्य में। मध्य में, मध्य में। इसका अंग्रेजी होता है दो। एक हुआ बिटवीन, BETWEEN, और दूसरा होता है एमंग, AMONE, एमंग, AMONG, एमंग। ये होता है बिटवीन और यह हो गया एमंग। यह होता है, इसका अंग्रेजी होता है मध्य में या बीच में। तो क्या मध्य में और क्या बीच में, इसमें कुछ समानता भी है। समानता क्या है? दोनों का अर्थ होता है ये क्या नाम है, बीच में या मध्य में, लेकिन प्रयोग में बहुत बड़ा अंतर है। देखो क्या होता है अंतर में, जब दो के मध्य कोई चीज बात होती है, कोई चीज की बात बनती है, तब प्रयोग किसका होता है? तब होता है सो बिटवीन का प्रयोग। दो से अधिक के बीच में अगर बात बनती है तो वह होता है सो आपको एमंग। जैसे ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज फादर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 सन्स। उसके पिता की सारी संपत्ति 2 लड़कों के बीच में बांटी गई। और यही हो जाएगा क्या, जो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज फादर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 3 सन्स। 3 सन्स, सारी संपत्ति उनके पिता की 3 बेटों के बीच में बांटी गई। जहां 2 से अधिक का प्रयोग होता है वहां एमंग आता है, और जहां 2 के बीच में होता है वहां तुमको बिटवीन आता है। और जो भी हमारे ग्रामीणियन हैं, वह आपको ग्रामीणियन के बीच में सो भी 2 तरह की बात देखी जा रही है। नेस्फील्ड में और केपी ठाकुर में ये या चैम्बरलिन में कुछ कुछ अंतर देखा जा रहा है। क्या? देखो, हम उदाहरण के द्वारा इसकी प्रस्तुति करना चाहेंगे। देखो, ऑल प्रॉपर्टीज of his father was distributed, distributed between 2 sons। 2 sons ये और एक जगह कह रहा है और ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सन, देयर फादर was distributed between देखो ध्यान पूर्वक देखो, 2 sons। यहां देखो, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर was distributed between 2 sons। और कहीं कहीं यहां भी वेयर का भी बात कर दिया है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 sons। उन लोगों के पिता की सारी संपत्ति 3 बेटों के बीच में बांटी गई, और उसके पिता की सारी संपत्ति 2 बेटों के बीच बांटी गई। समझे? तो जहां भी हो
चाहे वो सिंगुलर नंबर में आवे या प्लूरल नंबर में आए, लेकिन वह होता है दो के बीच में जब बात आती है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए एमोंग, एमोंग का, फिर इसका उदाहरण कर रहा है ऑल प्रॉपर्टीज, एक ही तरह का सो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज फादर was distributed among three sons। देख लिए, उनकी सारी संपत्ति तीन बेटों के बीच में बांटी गई। या और ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर was distributed among three sons। देख लिया, जब दो के बीच में मध्य होती है तो बिटवीन का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के बीच में जब मध्य का प्रयोग होता है, बीच का प्रयोग होता है, तो एमोंग का प्रयोग होता है। और कहीं कहीं यह भी चर्च कर दिया है, जो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर फादर वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग थ्री सन्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमरनाथ ठाकुर नेस्फील्ड यह बिल्कुल सही है। यहां भी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ their father was distributed between two sons। all properties of their father were distributed between two sons। लेकिन चाहे वो where या was is और are का अंतर हो सकता है, लेकिन इसका भाव जो है बिटवीन का अर्थ होता है मध्य में, दो के मध्य में होता है। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के मध्य में होता है, सो आपको एमोंग का प्रयोग दो के बीच और दो से अधिक के बीच, समझे, यही होता है। लिख लो, विश्वास है जो तुम लोग समझ रहे होगे। ठीक है, इसको लिखो।